सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए खासकर जो अभी ग्रेजुएशन पास करके निकले हैं या +2 पास करके निकले हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके निकले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी कोशिश हर वीडियो में ये रहती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो आप अचीव करो, मेरी ये सोच रहती है। मेरी क्वालिफ़िकेशन MSc मैथमेटिक्स एंड B.Ed है और मैंने MSc कैसे की और B.Ed कैसे की इसके बारे में एक वीडियो में मैं ज़रूर अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अपनी थोड़ी सी अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो अभी 21, 22, 23 साल के यूथ है, जो अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, या जो +2 पास हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएं ज़िंदगी में। और मैं भी चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं ज़िंदगी में। तो उस लिहाज से मैं अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूंगा और शायद वो आप लोगों के आगे काम आ जाएंगी। तो दोस्तों मैंने अपने टाइम में जब BSc की थी तो उसके बाद ये नहीं पता था कि अब मुझे कैसे आगे करना क्या है, यही नहीं समझ आ रही थी। सिंपल मैं आपको बताऊं, BSc में कर रहा था, BSc फर्स्ट ईयर कॉलेज में, BSc सेकंड ईयर कॉलेज में, BSc फाइनल ईयर कॉलेज में। कॉलेज की जो लाइफ होती है उसमें हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उस लाइफ को जीते हैं। फिर जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो हमें लगता है कि अब हम एक नए दौर में एंटर होने वाले हैं। हमें बहुत प्रोफेसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स गाइड करते हैं कि आगे क्या करना है भाई। ये पूछते हैं अब क्या करोगे, बोलते हैं ना आप लोगों को भी कि अब क्या करोगे, तो BSc तो हो गई, BA तो हो गई, BCom तो हो गई, अब क्या करोगे, B.Tech तो कर लिया आपने। तो ज़्यादातर कई लोग बोलते हैं कि अब मैं पढ़ाई करूँगा आगे भी, और कई बोलते हैं कि मुझे अब नौकरी करनी है। तो पूछा जाता है कौन सी नौकरी करोगे, सरकारी या प्राइवेट। अगर आपने गलती से बोल दिया कि प्राइवेट नौकरी तो सब बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करो। लेकिन समटाइम्स हमें जब गाइडेंस पेरेंट्स की तरफ से या अच्छे लोगों से मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब पर पहले फोकस करो, आपकी जो लाइफ होती है वो सेटल हो जाएगी। तो ज़्यादातर यूथ जो होती है वो फोकस करती है हमेशा कि पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए, क्योंकि इतनी ज़िंदगी भर पढ़ाई करने के बाद अब ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है तो अब गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें करना क्या है ये पता नहीं होता है शुरुआत में। तो हम या तो सेल्फ स्टडी करते हैं, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, यूट्यूब चैनल आ गए हैं, वहाँ से हमें काफ़ी जानकारियाँ, काफ़ी हेल्प मिल जाती है, या फिर हम कोचिंग सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन हमें शुरुआत में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इतना पता शुरुआत में नहीं होता है। हम जब सर्च करते हैं या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं या किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, कोई गाइड हमें मिल जाता है तो वो हमें बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों सबसे पहला जो फोकस है आप लोगों का, आपका गोल क्या है, ये इस चीज पे बड़ा फोकस करना है आपने। ठीक है, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है उसके लिए आपको पहले चॉइस करनी है कि मुझे कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। किसी का इंटरेस्ट होता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, UPSC, कोई बोलता है मैं SDM बनूं, तहसीलदार बनूं, कोई बोलता है मैं बैंकिंग में जाऊं, ठीक है, कोई बोलता है SSC के एग्ज़ाम मैंने भरे हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये जरूर कहूँगा जितना बड़ा आप लेवल पकड़ के चलो। मैं आपको एक वैसे मजाक किया एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े साल पहले की बात है। हमारे घर में पानी नहीं आता था, ठीक है, पानी नहीं आता था तो एक जैसे कुआं है वहाँ से पानी लेके आना होता था। तो 2 बाल्टियाँ हम लेके 2 बाल्टियाँ ले आए, 3 ले आए। तो एक बार मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है कि पूरा ड्रम भर के रख लेते हैं और मदर को दिक्कत ना आए, तो मैं 1, 2, 3 जोश में ही 15-20 बाल्टियाँ जाके ले आता रहता था। तो इतनी शरीर में ताकत आ गई, पता नहीं ताकत आ गई कि जोश आ गया, आई डोंट नो, कि मेरी रूटीन बन गई डेली की। कि लोग भी बोलते थे कि यार आप इतना थकते नहीं हो क्या। तो ये एक जोश होता है हमारे अंदर। तो आपने एक बड़े लेवल के अगर टेस्ट की तैयारी करोगे, जैसे UPSC की अगर आप तैयारी करते हो, उसके लिए पूरा कंटेंट आप कवर कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले
मान लीजिए आपने यूपीएससी का गोल फिक्स कर लिया, ठीक है। यूपीएससी सबसे आईएएस लेवल का एक टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़रूर होती है दोस्तों। लेकिन ये राइट टाइम होता है ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। अब मुझे कई साल हो गए एमएससी किए हुए, अब अगर मैं बोलूं कि मैं अब एग्ज़ाम एकदम से क्लियर कर लूँगा, मैंने पढ़ाया भी है बहुत साल, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे भी स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन आपके माइंड में, आपका माइंड बहुत क्लीन होता है, साफ होता है। आपके अंदर +2 या 10th या BA BSc ग्रेजुएशन का जितना मटेरियल होता है अभी तक दिमाग में छपा होता है। भले ही आप भूल गए हो, उसको थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड में जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं जल्दी क्लियर होती हैं, इसलिए आपका माइंड ज़्यादा शार्प भी होता है। इसलिए इस टाइम में आप सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करने में फोकस कर सकते हो, लेकिन गोल पहले फिक्स करना पड़ेगा। मान लो आपने बैंक का टेस्ट भरना है, ठीक है, तो बैंकिंग के लिए क्या क्या आप लोगों को मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, वो अपने पास इकट्ठी करके जरूर रख लो। पहले मटेरियल इकट्ठा हो गया, ठीक है, अपने अंदर एक जोश भर के रखना है कि मुझे ये क्लियर करना है हर हालत में। और एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में साथ में लेके चलनी है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, फेल्यूर इज द की टू सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जितना हम असफल होंगे और जिस दिन सफल हो गए, हम उस सफलता का मजा ही कुछ और होगा, उस जीत का मजा ही कुछ और होगा, उस सक्सेस का मजा ही कुछ और होगा। अगर आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा आज की डेट में, अचानक भगवान ना करे कल को कोई मुसीबत आ जाती है और आपको खुद बाहर निकलना पड़ता है और आप यूज टू नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना काम जो है खुद करते जाना है, और आपने इस बात को फोकस करके चलना है कि मुझे जीतना है। आपने हार नहीं सोच के चलना है, आपने सोच के चलना है कि मैं इसको क्रैक करूंगा एग्जाम को हर हालत में, ठीक है। तो ये सोच के साथ एक जोश भर के चलना है। पहला पॉइंट तो आपका हो गया गोल, दूसरा हो गया फोकस। अब फोकस रखना है अपने एग्जाम पे, हर रोज पढ़ाई करनी है, हर रोज एक टाइम टेबल बना लेना है, एक अपने सिलेबस को डिवाइड कर देना है इस तरीके से कि इतने टाइम में मुझे, मान लीजिए एग्जाम आपका 4 महीने के बाद है, तो आपको फोकस रखना है कि मुझे ये 2 या 2.5 महीने में कंप्लीट करना है ये सिलेबस सारा का सारा। क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 महीना आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि एग्जाम तक पढ़ाई कर रहे हो और जब आपका रिवीजन का टाइम आ गया तो आप बोल रहे हो बस तो मैं तो 5, 7, 10 दिनों में सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 4 महीने हैं अगर सिलेबस के, तो 2 से 2.5 महीने में उसको कंप्लीट करना है, ऐसे आपने टाइम टेबल तैयार करना है। तो ये फोकस रखना है। तीसरा मटेरियल का मैंने आपको बता दिया। मान लो आप बैंक का टेस्ट भरना चाहते हो, क्लैरिकल का भर रहे हो, यूपीएससी का भर रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, सबसे पहले तो होता है कि सिलेबस क्या होता है। मान लो बैंकिंग का भर रहे हो तो बैंकिंग का पूरा सिलेबस नेट से सर्च करो, उसके नोट्स तैयार कर लो, टॉपिक्स तैयार कर लो, ठीक है। उन टॉपिक्स के को खुद अपने तरीके से बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मान लो 100 टॉपिक्स भी हैं तो अब टारगेट लगाओ कि मुझे 100 टॉपिक्स कितने टाइम में कवर करने हैं। मान लो 4 महीने के बाद एग्जाम है, तो इस तरह से वो आपके कंटेंट तैयार हो गया। फिर उससे रिलेटेड आपने उसका मटेरियल मतलब नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक पर नोट्स तैयार कर लो, हर टॉपिक से नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। तो ये चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये 3 चीजें करने के बाद एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है जो बहुत जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इस बारे में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत साल पहले की बात है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अब डॉक्टर हैं, और तब मैं भी बीएससी में था और वो मेरे से 1 या 2 साल सीनियर थे, और वो पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट ईयर +2 के बाद उन्होंने नीट का एग्ज़ाम, उस टाइम नीट नहीं होता था, पीएमटी होता था, और अब नीट हो गया है, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि जो मैंने आपको बातें बताई ना कि पता नहीं होता है कैसे तैयारी करनी है, तो उनको पहले एग्ज़ाम देने के बाद
आइडिया सब हो गया कि क्या कमियां हैं और मुझे कैसे तैयारी करनी है। फिर उन्होंने बीएससी में एडमिशन ली। जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो पैरेलल तैयारी करते रहे, बीएससी की भी तैयारी करते रहे, स्कूल कॉलेज जाते रहे और साथ में नीट की भी तैयारी करते रहे। सेकंड में भी उनका अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर थर्ड में भी उन्होंने अटेम्प्ट भरा। जब तक थर्ड में उन्होंने अटेम्प्ट भरा तो बहुत लोग मजाक कई बार बोल देते हैं ना कि रहने दो यार, अगर जब नहीं हो रहा है, पैसा भी खर्च कर रहे हो और पैरेलल आप स्टडी करो, बीएससी भी आपकी हो जाएगी। जब थर्ड ईयर था, मैं उनके साथ रहा हूँ, थर्ड ईयर में उन्होंने अपने आप को कमरा बंद कर लिया। तो मैं उनसे जब मिलने गया, 2-3 दिन उनके पास रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह से रहते हो। उन्होंने बड़ा शांत सा अपने एक रूम में बढ़िया एक बेड लगाया हुआ, बुक्स रखी हुई, अच्छे से सॉन्ग्स मिक्स कभी थोड़े सुन लेते थे और फोकस रखते थे पूरी स्टडी के ऊपर। किसी को आने नहीं देते थे रूम में ज़्यादा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। कोई जैसे बोलते हैं मूवीज़ देखना, घूमने फिरने जाना, वो सारा छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको दिक्कत नहीं होती इससे? तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे पास अब बस एक लास्ट अटेम्प्ट है, अब इसमें ना मैंने किसी से गाइडेंस ली है, ना मुझे किसी ने गाइड किया है, ना मैं कोई कोचिंग ले रहा हूँ, मैं खुद सेल्फ से दिमाग से चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल में इतना आइडिया तो हो गया मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे कंसंट्रेशन भी चाहिए, समय भी चाहिए, और अटेम्प्ट भी मैं लास्ट सोच के चला हूँ, इसलिए मुझे हर सोशल मीडिया से दूर रहना है। ठीक है, एक एक मिनट मेरा कीमती है। तो मैं उस वक्त उतना समझ नहीं पा रहा था उनकी बातों को। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बीएससी फाइनल एग्जाम उनके पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, और उसके बाद मेरी भी बीएससी कंप्लीट हो गई। मैं सोचता रह गया कि मुझे अब क्या करना है बीएससी के बाद। और मज़े की बात यह है कि अगला साल जब मेरी बीएससी हुई तो पता चला कि उनका एग्ज़ाम पीएमटी का क्लियर हो गया। ठीक है, और हमारे उस एरिया में बहुत कम लोग डॉक्टर बनते हैं, तो वो सिलेक्ट हुए तो पूरे शहर में खुशी थी। और उसके बाद वो लाइक काइंड ऑफ एमडी के लिए गए। आज उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत नाम है। तो उनका फोकस था डॉक्टर बनना, गोल था डॉक्टर बनना, और वो बिल्कुल फोकस थे, मुझे इस लाइन में ही पहुंचना है। तो अच्छे डॉक्टर बनने के बाद अच्छे लोगों में नाम हो गया, अच्छे लोगों में नाम हो गया तो पेशेंट बढ़ गए, मतलब हर कोई रिकमेंड करने लग गया। बाय नेचर भी और बाय प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आज की डेट में उनका अपना अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, एक नाम है, इज्जत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये किसके कारण हुआ? उनके पास पहला, उन्होंने गोल पहले से फिक्स किया था, दूसरा फोकस रखा, तीसरा अपना मटेरियल पूरा तैयार रखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे। घूमना फिर मतलब टाइम की पूरी वैल्यू रखी कि मेरे पास ये 24 घंटे हैं, इसमें मुझे बस 4-5 घंटे जो सोना है, 6 घंटे वो सोना है, बाकी पूरा बुक्स में रहते थे। हर चीज़ के जो भी चीज़ नहीं आती थी नोट्स बनाते जाते थे, उसको तैयार करते रहते थे। तो जब उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं उनको देखता हूँ और उस समय को याद करता हूँ। पढ़ाई हमने भी की है, पढ़ाई उन्होंने भी की है, लेकिन वो मेरे से, मैं ऐसे कहूँगा, बहुत ऊपर है। कारण उन्होंने गोल पे फोकस करा, हम प्राइवेट सेक्टर में आ गए, जॉब करने लगे, एक प्राइवेट नौकरी छोड़ी फिर दूसरे में चले गए। इसलिए आपने फोकस रखना है, और सोशल मीडिया, यूट्यूब, मूवीज़, ये वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा दोस्त ना बना करके एक उन दोस्तों के साथ रहो जो खुद गोल पे फोकस्ड है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मान लो अब आप सोचते हो कि मैं एक से ज़्यादा एग्ज़ाम फिल कर दूं, मैं तो आपको एडवाइस भी दूंगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएसबी हो, सारे टेस्ट भर दो, क्योंकि लगभग सिलेबस कॉमन आता है उसमें। इस पर मैं वीडियो अलग से आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा कि किस तरह का सिलेबस आता है, वो कॉमन कैसे माना, मतलब मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और नोट्स के बारे में आपको मैंने बोल दिया। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, मैंने आपको कहा ना, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर हमें कोई चीज़ हाथों हाथ ही मिल जाए उसका मज़ा नहीं आता। जो चीज़ मुश्किलों से मिलती है ना और बाद में हमारे हाथ में आ जाती है, तो उसका अलग ही आनंद है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि
कि आपने नेगेटिव रहना है जब तक नहीं मिली, जब तक नहीं मिलती तब तक पॉजिटिव रहो, और जब मिल जाएगी उसके बाद तो बिल्कुल ही पॉजिटिव आप हो जाओगे। आई मीन टू से ज़िंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हंसते हंसते मुश्किलों का सामना करो, ताकि आपकी हेल्थ पर भी कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बोल देता हूं मैं, गोल क्या है? गवर्नमेंट जॉब, फोकस गवर्नमेंट जॉब। नंबर 3, उसके लिए आपने जो एग्ज़ाम फिल किए हैं उसका सारा सिलेबस पहले से निकाल लो, कंटेंट बना लो, नोट्स बना लो। नंबर 4, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मूवीज़, बिल्कुल अपने आप को शांत आराम से बैठा लो, किताबें सामने रख लो, फोकस टारगेट रखो कि ये बुक्स इतना, ये जो मेरा सिलेबस है मुझे कितने टाइम में कंप्लीट करना है। 5वां, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है। 6, फेलोर इज द की टू सक्सेस, ये माइंड में रखना है। सब जीतना है ये सोच के चलना है, लेकिन अल्टीमेट कुछ कमी आ गई तो उसको रिवाइंड करना है और उस कमी को आगे पूरा करना है। ठीक है। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूँ आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचें, बड़े बड़े अफसर बने। अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जरा सा भी मतलब अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि एक आज के समय ऐसा चल रहा है कि हर किसी को मोटिवेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत है। जो राइट टाइम पे मिल जाए, जिसको राइट टाइम पे मिल जाए वो सक्सेसफुल हो जाता है। जिसको राइट टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाती है और बाद में उसको ये पछतावा रहता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला क्यों नहीं मिला। तो हियर इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक गाइड की तरह मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज बता रहा था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। खुश रहें।